मेरे साथ हैं महाराष्ट्र सरकार में मंत्री राज पुरोहित जी। राज जी, आप देख रहे हैं कि तीसरे चरण का प्रचार समाप्त हो गया है। यहाँ पर मतदान का दिन भी करीब आ रहा है और चुनाव प्रचार दोनों पार्टियां, दोनों गठबंधन है, जोर शोर से कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको माहौल? आप तो इतने वरिष्ठ बहुत अच्छा माहौल है जी पूरे महाराष्ट्र में। जी सामने वाले लोग तो अभी तक एडजस्ट भी नहीं कर सके अपने आप को, जी पर महायुति में जी भाजपा, जी शिवसेना जी और एनसीपी जी को सीटों का जो तालमेल जी और अपन जो संबंध हुए हैं ना, जी ये अप्रिशिएटेड लेवल पे हुए हैं जी और समय पे हुए हैं। जी और दूसरा, कॉमन लक्ष्य जो है ना, जी। उनमें आपस में लड़ाई है। जी उनके तो कोई कैंडिडेट ही नहीं है। जी कांग्रेस वाले कांग्रेस का खींच रहे, जी उनकी जो शरद पवार जी का खींच रहे, जी उद्धव जी का खींच रहे। जी और हमारे तो एक ही लक्ष्य है, जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाना है। जी वो शिवसेना का हो, जी एनसीपी का हो, जी बस हम एक ही समझाते हैं जी कि भाई जहाँ शिवसेना हो वहाँ जी। धनुष बाण, जी और जहाँ एनसीपी हो जी वहाँ पर ये उनका क्या निशान है, अपना घड़ी, जी यही समझा रहे। जी। तो पूरा कोऑर्डिनेशन इज सुपर। जी एंड मेरा ये विश्वास है जी कि ये 400 पार जो है ना, जी ये पहुँचेगा। जी। एक आरोप और लग रहा है कि यहाँ पे जिस तरह से हमने देखा कि मुहिम में AIM भी लड़ रही है, कुछ यूपी की मौलाना काउंसिल ने भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं, तो ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी की मदद के लिए सब उतारे हैं। नहीं, लोकतंत्र है ना, जी। किसी को आप रोक थोड़ी सकते हो। जी अभी कोई आदमी लड़ना चाहे, जी एक जगह 250 लोग खड़े हैं, जी तो उनको रोक थोड़ी सकते हैं। जी फिर अगर रोकेंगे जी। तो लोकतंत्र कैसा जी और डेमोक्रेसी कैसी, जी तो ठोकसाई हो जाएगी। जी कुछ बुराइयां होती है, जी उन बुराइयों को एक्सेप्ट करके अच्छाइयाँ लाने का काम हमको करना है, जी ये बात है। जी तो उसमें से भी रास्ता निकलेगा। जी और आपको लगता है वो बीजेपी को फायदा है, जी। तो है, जी उसमें कोई डिनाई नहीं कर सकते। जी कुछ है तो है, जी उसमें अपन अंदर नहीं जा सकते। जी वी आर डूइंग वेरी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी। आप लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, लेकिन आपके जो एक कैंडिडेट हैं उज्ज्वल निकम जी, उनको कांग्रेस देशद्रोही बोल रही है। हिंदुत्व के बारे में बोला जा रहा है मैं कि क्या ये बोल फर्जी है रहा आपका हिंदुत्व। ये चुनाव है ना, जी ये चुनाव में ऐसे तो आरोप प्रत्यारोप तो होंगे ही। जी कोर्ट में जो वकील लड़ते हैं जी तो झूठ सच कोई गिना जाता है। जी। तो ये चुनाव है जी और वो हार रहे हैं। जी और राहुल गांधी तो अभी गाली हो गया देश में। जी आज आप भी सोचो, मेरे एक पड़ोसी है, बोले मुझे राहुल मत बोलो। हाँ, सच्ची में बोलता हूँ, जी राहुल मत बोलो। जी गाली हो गया है। जी क्या बोलता है, क्या करता है, चीन की भाषा बोल रहा है जी या पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है, जी भारत के देशभक्तों के विरुद्ध में बोल रहा है, जी देश के विरुद्ध में बोल रहा है, देश के कल्चर के बारे में बोल रहा है। जी तो ऐसे कैसे चलेगा? जी आप समझे नहीं? जी देश के हित में बोलना चाहिए। जी और बोले करकरे को RSS ने मारा, जी तो हॉस्पिटल में, मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती होना चाहिए कि नहीं? नहीं, आप बोलिए ना। बिल्कुल जिसने ये कहे कि जी। करकरे जी को और उस फायरिंग में जी RSS ने बंदूक रिप्लाई की, जी। तो मैं क्या कहना, जी उसको मेंटल हॉस्पिटल में जाना चाहिए कि नहीं? जी तो इस लेवल पे वो गिर गए, जी इस लेवल पे गिर गए, जी। तो उनके बारे में क्या बोलना? जी हाँ, कुछ भी बोलते। जी अभी बोलते बोलते उन्होंने क्या कहा कि जो अमेरिका में सिस्टम है कि सर्वे हम कराएंगे जी। और आपकी संपत्ति ले लेंगे 55%। जी। तो उनके अध्यक्ष जो है, कौन है वो, खड़गे। इंटरनेशनल पित्रोदा। पित्रोदा ने बोला है। मोदी जी ने कहाँ बोला? जी आपने आपके मैनिफेस्टो में लिखा जी कि आपकी प्रॉपर्टी हम सर्च करेंगे, जी लिखा कि नहीं? जी फिर प्रॉपर्टी सर्च लेके गरीबों में बांटेंगे। जी उनके लिए तो गरीब एक ही है। जी हाँ, अब समझे नहीं? जी। माइनॉरिटी, जी तो उनमें बांटेंगे। और ऊपर से पित्रोदा ने ऑफिशियली बोल दिया, ऑफिशियली बोल दिया। मैं खुद अमेरिका में गया हूँ, जी 45% ही बच्चों को लेता जी। है, 55% स्टेट कंपलसरी लेता है। जी तो उसका हम निषेध करते हैं। जी और ये भारतीय संस्कृति में हमारे ऊपर हमला है। जी ये कोई भी देश का समझदार नागरिक स्वीकार नहीं करेगा। जी। प्रधानमंत्री जी ने हाल ही में एक साक्षात्कार में बाला साहेब के प्रति अपने सम्मान की बात कही, लेकिन उस पर उद्धव ठाकरे जी का जो रिएक्शन आया उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? उद्धव ठाकरे हिले हुए हैं। जब आदमी कोई हिल जाता है ना, जी तो वो अपने हिसाब से बात करता है। जी सम्मान करना अपना फर्ज है, बाला ठाकरे जी का हो, जी। किसी का भी। जी पर वो हिल ही गए हैं ना, जी वो हिल गए, शरद पवार हिल गए, कांग्रेस हिल गई जी। है, कम्युनिस्ट पार्टी हिल गई है, जी समाजवादी पार्टी, ये सब हिले हुए हैं। तो कुछ भी बोल रहे जी। हैं गैर जिम्मेदार, उनको मालूम है सत्ता में तो आने वाले नहीं। जी तो बोल के तो मजा लो। जी बोल के तो हाँ हाँ, बोल के मजा लो। टीवी में आते हैं, रेडियो में आते हैं, तो जी आज
कुत्ते ने आदमी को काटा न्यूज़ नहीं होती, पर आदमी ने कुत्ते को काटा। जी तो ये आदमी है वो कुत्ते को काट रहे जी। हैं, वो इसको न्यूज़ बना रहे हैं इसके लिए। आप राज्य सरकार में मंत्री, आखिरी सवाल है, आप राज्य सरकार में मंत्री हैं, डबल इंजन की सरकार है, कि लगता है कि जो पिछली बार का प्रदर्शन था वही दोहरा पाएगी बीजेपी, उससे आगे जाएगी? उससे अच्छा जाए, जी क्योंकि पिछली बार से भी ज़्यादा जी मोदी जी की वेव है, जी मोदी जी के काम है, जी हर तरफ चारों तरफ दिखता है ना। जी रोड में दिखता है, बिल्डिंग में दिखता है, फैक्ट्री में दिखता है, एजुकेशन में दिखता है, मेडिकल में दिखता है, इकोनॉमी में दिखता है, शेयर बाजार में दिखता जी। है। तो सारा काम तो दिख रहा है ना जनता को, जी दिख रहा है ना। अमन तीसरे पाँचवें नंबर की इकोनॉमी हो गई, जी। तो एक अंधे को भी दिखता है ना। जी तो ये सब दिखता है, तो लोग दिखने वाले को वोट देंगे। जी बिल्कुल, धन्यवाद राज पुरोहित जी। तो ये थे महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री राज पुरोहित जी, जिन्होंने बड़ी प्रखरता के साथ चुनाव से जुड़े मुद्दों पर अपनी राय रखी है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरामैन निहाल सिंह के साथ मैं नीरज कुमार दुबे, प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क के लिए, मुंबई से। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।